नमस्कार। छात्र हित न्यूज चैनल में जो पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार का अपना चैनल है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज उर्फ मनीष राज आज आप लोगों को जो समस्या बनी हुई है, रिजल्ट आने के बाद कई सारी संदेह छात्रों के बीच है, जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं मुझे कि सर इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो एवं आपका जो कैरी थर्ड फिफ्थ का जो कैरी एग्ज़ाम था, लिया गया था, जिसका रिजल्ट नहीं दिया गया है, उसका रिजल्ट कब दिया जाएगा, उन सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा और कहा जाएगा, बताया जाएगा कि आप लोगों का रिजल्ट भी कब तक प्रकाशित किया जाएगा। इन सभी बातों पे आज आप लोगों के बीच सभी क्वेश्चन का एक वीडियो में जवाब दे रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट की समस्या जो थी 6 सेमेस्टर का 3 सालों का सफ़र, इसको कहा जाता है 3 सालों का सुहाना सफ़र, जो हमारे छात्र मित्र भाइयों एवं बहनों पार किए हैं और अच्छे अंक के साथ रिजल्ट प्राप्त किए हैं, वो आप जेई का डिग्री यानी कि एक पॉलिटेक्निक जेई बन चुके हैं, एक जेई के लायक डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। उन सभी को पॉलिटेक्निक छात्र संघ बिहार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप लोग आगे भी उसी तरह मेहनत करें और उच्चतम सफलता प्राप्त करें। जो जोश और जुनून के साथ 3 साल मेहनत किए और अच्छे अंक प्रदर्शन किए हैं, वही जोश और जुनून के साथ आगे भी तैयारी करें। इसका क्या प्रोसेस है, कैसे तैयारी करें, सभी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगा कि अब आप लोग किस तरह से जेई के मुकाम को हासिल करें, कैसे गोप्ट में जाएं, कैसे प्राइवेट सेक्टर में जाएं। शॉर्ट में आज कुछ बताऊंगा, विशेष रूप से फिर कभी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो समस्या है, जेई की बात का बाद में कहेंगे। पहले जो समस्या आ रही है 6 सेमेस्टर के कुछ छात्रों को, जिनको कम नंबर आया और जिनको किसी को पेंडिंग दिखा रहा है, किसी को फेल आ गया है, तो इन सभी समस्या को आज समाधान कर रहा हूँ। कि कई सारे छात्रों ने हमें मार्कशीट भेजे और बोले सर हमारा एक विषय में कैरी है, फिर भी सर रिमार्क्स में फेल क्यों। कुछ छात्रों ने भेजे कि सर 2 विषय में कैरी है, फिर भी रिमार्क्स में फेल क्यों। कुछ छात्रों ने बोले कि सर 3 विषयों में सर हमारा लग गया है, तो हम फेल हैं या नहीं। कुछ छात्रों का यह भी समस्या है
कि सर हमारा फेल दिखा रहा है, तो क्या हमें पूरे सेमेस्टर का फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर तक एग्ज़ाम देना होगा? कभी नहीं। यही सब बातें आज आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग को फर्स्ट से लेके 6 तक एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जिस विषय में, जैसे देखिए, जिनका एक विषय में लगा हुआ है और 6 सेमेस्टर वाले को उसको रिमार्क्स में फेल दिखा रहा होगा, लेकिन वह फेल नहीं है, उन्हें एक ही पेपर में देना होगा। जैसे 5th में आप लोग दिए हैं, उसके बाद 4 में दिए हुएगा, एक में लगा होगा जिनको, एक में दिए हुएगा। तो यही सब चीज़ है, जिनको एक में लगा है वो एक में देंगे, जिनको 2 में लगा है इनको 2 में देंगे। तो कई सारे स्टूडेंट का यह भी मन में आ गया सवाल कि सर तो पहले तो हम लोग को कैरी दिख रहा था, सर अब फेल क्यों दिख रहा है? तो देखिए, 6 के बाद आपका कोई सेमेस्टर नहीं है जो आपको आगे सेमेस्टर के लिए प्रोन्नति करेगा, या आप अगला सेमेस्टर का आप पढ़िए, तो आप कैरी नहीं दिख करके फेल दिख रहा है। समझ गए? लेकिन याद रखिएगा कि जिनको एक सब्जेक्ट में कैरी है, लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, वो एक सब्जेक्ट का देंगे। जिनको 2 में लगा हुआ है वो 2 सब्जेक्ट का देंगे। उसके बाद जिनको 3 में लगा हुआ है वो 6 का ऑल सब्जेक्ट का देंगे, ना कि फर्स्ट से लेके 6 तक देंगे। समझ गए? उसके बाद देखिए, कई सारे छात्रों का यह समस्या है कि उनके रिजल्ट पे पेंडिंग ड्यू टू 40%, पेंडिंग ड्यू टू 40% लिख के आ रहा है। तो जिनके रिजल्ट पे पेंडिंग ड्यू टू 40% लिख के आ रहा है, तो उनका कारण है कि मतलब उनका 5th में लगा होगा या 4 में लगा होगा पहले से, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पब्लिश नहीं हुआ है। अगर उसका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो फिर आप लोग का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सर उनका मार्क्स, उनका फिर एक साथ मार्कशीट जब बन के आएगा सबको, उसमें अगर आपका रिजल्ट आ गया रहेगा तो पूरा सही हो के आएगा। लगता है आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। इतना तक में किसी को तो कन्फ्यूजन मुझे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो है, उसके बाद देखिए, छात्रों की अब समस्या आ रही है कि कुछ छात्रों 6 में पास हो चुके हैं, लेकिन उनका 5th में एक विषय लगा हुआ है, किन्हीं का दूसरे यानी कि 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में लगा हुआ है। तो उन लोगों को लगातार मेरे पास मैसेज आ रही है और कॉल भी आ रही है कि सर हम लोग के लिए कुछ कीजिए, कि सर जल्द रिजल्ट आ जाए। तो समझिए कि हम लोग 6 का तो रिजल्ट दिलवा दिए, क्योंकि बोर्ड की एक बैठक होनी थी, वो बैठक हुआ और आप लोग का रिजल्ट आ गया। क्योंकि इस पे संशय बना हुआ था कि कैरी वाले के साथ दे या ये दे, लेकिन उन लोग को फिर लास्ट में हुआ जब हम लोग प्रेशर दिए कि नहीं सर 6 वाले को दे दीजिए, तो 6 वाले को दे दिया। तो यही चीज़ है। इसके साथ फर्स्ट और सेकंड का भी दिया है, जो इसका एग्ज़ाम हुआ था साथ में। लेकिन फिर भी छात्रों में संशय बनी हुई है। कुछ छात्रों में जिनका कैरी लगा हुआ है पहले से 5th में, 4 में, उन छात्रों का क्या होगा? छात्र का लगातार मैसेज आ रहा है। तो देखिए, उनका रिजल्ट 16 तक आने की संभावना है। उससे 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो लग रहा है 16 तक आने की संभावना है। तो क्योंकि 6 का दे दिया, तो अब उन लोग को एक थोड़ा बोझ बोर्ड को हट चुका है। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग
आराम से उसका भी देंगे रिजल्ट। नहीं तो अगर दोनों रहता तो थोड़ा स्पीडली काम करता, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सिर्फ उनको कैरी वाले को देना है, तो उन लोग का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा 16 के बाद। हाँ, कुछ छात्रों का मैसेज आया है कि सर हम लोग को पहले करवा दिया जाए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिन छात्रों को थर्ड या फिफ्थ या कोई भी सेमेस्टर में कैरी है और उनका रिजल्ट नहीं आया है और उनको BCECLE निकल चुका है, तो कितने छात्र हैं वो मेरे कमेंट में आकर के लिख देना है कि सर मैं BCECLE निकल चुका है और मुझे फिफ्थ में लगा हुआ है या फोर्थ में लगा हुआ है। मैं उस तरह से कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद उस चीज़ को बोर्ड के पास रखूँगा और होगा तो मैं आप लोग के समक्ष के साथ लेटर भी प्रस्तुत करूँगा बोर्ड को। तो इसके लिए सोचा जाएगा, लेकिन आप लोग पहले कितने छात्र को ऐसा है, क्योंकि कुछ छात्र हमें भेजे हैं, लगभग 20 छात्र अभी तक ऐसा हमें मैसेज किए हैं, लेकिन आप लोग इस कमेंट में आकर के मैसेज कर दीजिए। हाँ, अब देखिए कुछ छात्रों का जो पास हुए हैं उनके लिए 6 सेमेस्टर पास कर चुके हैं, सभी सेमेस्टर पास कर चुके हैं, तो कुछ का होगा कि मैं उच्च डिग्री प्राप्त करूं, उच्चतम डिग्री प्राप्त करूं, तो उनके लिए भी है संभावना। अगर कम पैसे में चाह रहे हैं कि बीटेक करें, उनके लिए 3 साल में हो जाएगा, कम पैसे में और कम से कम पैसे में आपको छात्र संघ के द्वारा करवा दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमसे, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर मैं एक बार बोल भी देता हूँ 9570466094, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर से सुन लीजिए 9570466094, जिस पे आप मैसेज कर, आप लोग को कहीं अगर बीटेक करना है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो जॉब करते हुए भी करते हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ बीटेक करते हैं। अगर इच्छा है कि उच्चतम डिग्री प्राप्त करके कहीं उच्चतम जॉब हासिल करूं, जेई से ऊपर, तो आप लोग बीटेक कर सकते हैं काम करते हुए भी। और जिनको कहीं काम नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर चाहते हैं लेने के लिए, तो आपको कम से कम में हमारे छात्र संघ के द्वारा आपको एडमिशन करवा दिया जाएगा। और मैं एक चीज़ लास्ट में आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक साल मेहनत कर देते हैं तो गवर्नमेंट जेई भी निकलना आसान ही है। गॉप्ट में जेई का नौकरी आप ले सकते हैं। और कुछ ऐसे वैकेंसी हैं बिहार में, सभी वैकेंसी लगभग मार्क विशेष पे ही निकलता है, लेकिन अधिकतर सिविल का ही निकलता है बिहार में, जैसे विशेष सर्वेक्षण अमीन और कई सारा पोस्ट है BTSC में। तो आप लोग उसमें सिविल का ज़्यादा पोस्ट निकलता है, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, केमिकल, अन्य और ब्रांच ऑटोमोबाइल, इन सभी का कम पोस्ट निकलता है। तो आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि CS के ब्रांच के हैं छात्र, तो वो भी अगर IT से उच्चतम डिग्री प्राप्त करते हैं तो उनका पैकेज बहुत ज़्यादा मिलता है, 15 से 16 लाख। तो उनके लिए भी कॉलेज है। जिन लोगों को करना है
वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए लगभग सभी बात को आपको समझा चुका हूँ। अगर और कोई हो समस्या हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जिनको भी ऑफिशियल टेलीग्राम में जुड़ना है, पुराने वाले टेलीग्राम को निरस्त कर चुके हैं, नया टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया रहेगा। पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अपना कुटुंब ऐप है, उसका भी दिया रहेगा, जुड़ सकते हैं। हाँ, और आप लोग को लास्ट में एक चीज़ और बोलते हैं कि आगामी हर एक मंथ आप लोग के लिए समस्या को सुनने के लिए मैं लाइव पर रहूँगा और आप लोग की समस्या को सुनूंगा लाइव के द्वारा। तो जो लोग इन्हें सब्सक्राइब किए रहेंगे उन तक नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो तो हमें जुड़ जाएंगे। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करें। और समझ ही गए, सबसे ज़्यादा जो BCEC LE में है और इनका कैरी है, उनका भी मैसेज लगातार आया है। तो आप लोग कमेंट में आकर के मैसेज करें कि सर मेरा BCEC LE काउंसलिंग होना है, लेकिन मेरा एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उनके लिए कुछ जो भी प्रस्ताव बोर्ड को रखना पड़ेगा संघ की तरफ से, वो रखा जाएगा। आप लोग कमेंट में आकर के मैं एक आकलन करूंगा कि कितने छात्रों को BCEC LE निकला हुआ है और उनका जो है कैरी लगा हुआ है, पर 6 सेमेस्टर भी निकल चुका है। तो वो छात्रों कमेंट में आकर के कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे आकलन होगा और मैं इस चीज़ को बोर्ड के पास रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।